विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, अमीर खुसरो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या आइंस्टीन ने? किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। अगला देखिए, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट या भवभूति कौन है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही फास्ट तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? तो ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जोधपुर को। चलिए अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला देखिए, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? उष्मा सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, घर्षण सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण? तो डायनेमो जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला देखिए, आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370? तो किससे संबंधित है आपातकाल? अनुच्छेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? ये मोनालिसा वो प्रयागराज वाली नहीं है, वायरल लड़की नहीं है। मोनालिसा एक पेंटिंग है ना। तो ऑप्शन है माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, पिकासो या वेन गोग ने? तो मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1882, 1885 या 1890? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1885 में। अगला देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? किस में है? तो साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में है। चलिए अगला देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि, शिक्षा या परिवहन? किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति जो संबंधित है कृषि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो याद रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, भरत मुनि, वाल्मीकि या वेद व्यास? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मानसरोवर या सतलज से? तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए अगला देखिए, डीएनए की संरचना किसने खोजी? मेंडल या फिर वाटसन एंड क्रिक, डार्विन या पाश्चर? किसने खोजी? तो डीएनए की संरचना जो खोजी है वाटसन एंड क्रिक ने खोजी। चलिए अगला देखिए, मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है या मूल्य का मापक है
ये संचय का साधन है या उपरोक्त सभी। तो मुद्रा में सब कुछ आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, संचय का साधन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। पहले कंफ्यूजन होता था कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन जो सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसा आधिकारिक खेल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र या बुध। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1918 में, 1919, 1920 या 1922, कब हुआ था। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1930, 1935, 1947 या 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आंसर हो जाएगा 1935 में। चलिए अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1940 में, 1941, 1942 या 1945। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे, जीवी मावलंकर। चलिए अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या थाइमिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, अब भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो जीके जीएस की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे विजिट कीजिए और जीके जीएस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको हर लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप हमारे चैनल के द्वारा जीके जीएस की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949। कब हुआ भारत का संविधान लागू, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, द्रविड़ शैली का संबंध किससे है, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत की वास्तुकला से, पश्चिम भारत या पूर्व भारत। तो द्रविड़ शैली का संबंध जो है दक्षिण भारत की वास्तुकला से है। अगला देखिए, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है या भ्रंश पर्वत है। तो हिमालय जो कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या लंदन में। कहाँ पर है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इन क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो इसका रिवीजन कीजिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इनको आसानी से बना पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।